हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट संदीप प्रसाद और आज हमारी मेजर कॉन्सेप्चुअल चेंजेस की थर्ड क्लास है जिसमें हम सेक्शन 152, सेक्शन 226 एंड सेक्शन 304 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सेक्शन 152। सेक्शन 152 ये कहता है कि ऐसा कोई भी एक्ट जो कोई करता है या किसी से करवाता है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करता है, कहा जाएगा कि उन्होंने सेक्शन 152 के तहत अपराध किया है। अब इसमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो इसमें अपराध की श्रेणी में आते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि सेपरेशन, वायलेंस, क्रिमिनल एक्टिविटी, या तो बोल के या शब्दों के द्वारा या किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा या फाइनेंस मीन्स के द्वारा हम उसको फंडिंग करते हैं, तो कहा जाएगा कि वो 152 के अंतर्गत अपराध है। अगर इसकी पनिशमेंट की हम बात करते हैं तो ये पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट से है, यानी कि साधारण कारावास से होगा, जिसको हम बढ़ा करके 7 साल कर सकते हैं और इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान भी है। अगर इसमें आप जुर्माने की बात की जाए तो जुर्माना भी इसमें लगाया जा सकता है। जब कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें सिटीजन्स का डिसअप्रूवल होता है, सिटीजन जब उस पर एग्री नहीं होती है और उसको लीगली चेंज कराने के लिए जब हम कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो वो सारे एक्ट या वो सारी एक्टिविटी सेक्शन 152 में नहीं कवर होती हैं। अब ये सारी एक्टिविटीज़ कैसी हैं वो पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे जब ऑर्गेनाइज पीसफुल मार्च हम करवाते हैं किसी पॉलिसी को चेंज करवाने के लिए, वो भी सेक्शन 152 में नहीं आता है। जब हम किसी चीज़ के लिए कैंडल लाइट प्रोटेस्ट करते हैं वो भी 152 में नहीं कवर होगा। या फिर हम पुलिस की परमिशन लेकर के विदाउट वायलेंस करके कोई डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे भी सेक्शन 152 लागू नहीं होगा। या फिर जब हम कोई कैंपेनिंग चलवाते हैं, जैसे ऑफलाइन हो गया या ऑनलाइन, कोई हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट की साइड से या गवर्नमेंट के लिए कि हमें वोट कीजिए, तो ऐसे भी जो पॉलिसीज या ऐसी भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेक्शन 152 में कवर नहीं की जाएंगी। सेक्शन 152 से मिलता जुलता ही एक ऐसा सेक्शन है जो कि है सेक्शन 124A, जो कि आपको आईपीसी में देखने को मिलता है, जिसको हमने आईपीसी से रिमूव कर दिया था। ये जो सेक्शन है 124, ये क्या कहता है, इसको सेडिशन भी कहा जाता है, जिसको हमने वहां पे क्रिमिनलाइज कर दिया था क्योंकि ये शो करता है डिससेटिस्फैक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उससे जो है सिटीजन सेटिस्फाइड नहीं होते थे और उसका प्रोटेस्ट करते थे। ये जो सेडिशन वर्ड यूज होता था, ये सेडिशन जो है ये ज़्यादातर उनके लिए लाभदायक नहीं होता था, उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाता था। जो हमारे फ्रीडम फाइटर होते थे, जो हमारे जर्नलिस्ट होते थे, एक्टिविटिस्ट होते थे, या रेगुलर पीपल्स जो अपना एक मत स्थापित करते थे, मत देते थे गवर्नमेंट के इस पॉलिसीज के बिहाफ पे, तो वो सारे के सारे इसमें कवर होते थे। सिडिशन जो वर्ड है या आप डिससेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, उसमें न सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज आती थी जो ये फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट या फिर एक्टिविटीज करते थे, यहाँ पे वो इंक्लूड भी होते थे। जैसे कि अगर हम कोई क्रिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं तो वो भी सेडिशन में आ जाती थी, 124A में कवर हो जाता था। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी ये 124A की कैटेगरी में रख देते थे। अगर हम कोई एकेडमिक डिसीजन कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं, कोई पॉलिसी एकेडमिक या एजुकेशन पॉलिसीज के खिलाफ है, उसके बिहाफ पे हम अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, अपना सेटिस्फेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, वहाँ पे भी जो है ये सेक्शन 124A के अंडर में आ जाता था, क्योंकि ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रिटिश एरा का था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ये जो सेक्शन था वो लागू किया गया था और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझती थी ये जो सारे एक्ट, ये सारी जो एक्टिविटी ये कर रहे हैं ये हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे जो है 124 क्रिमिनलाइज सेक्शन हुआ करता था। चलिए देखते हैं सेक्शन 226 क्या कहता है। सेक्शन 226 कहता है जब कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है इस इरादे से कि वो पब्लिक सर्वेंट से कोई भी काम फोर्सफुली करवा सकता है या पब्लिक सर्वेंट से उसकी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए रोक सकता है, तो कहा जाएगा उस इंसान ने सेक्शन 226 के तहत क्राइम कमिट किया है। अगर हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पनिशमेंट देखने को मिलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की देखने को मिलती है, जिसको साधारण कारावास भी कहते हैं। यहाँ पे
हमें जुर्माने का प्रावधान भी देखने को मिल सकता है कि हम उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं या दोनों के साथ हम उसको दंडित कर सकते हैं, यानी कि 1 साल का कारावास और जुर्माने के साथ। और कभी कभी हम उसको कम्युनिटी सर्विसेज से भी दंडित कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्विसेज का मतलब ये होता है कि कोर्ट जो उसको ऑर्डर करेगी जो भी काम करने के लिए बिना किसी पैसे के, उसको वो काम करना होगा। अब बात करते हैं इस क्लास के लास्ट सेक्शन के बारे में, जो है सेक्शन 304 स्नैचिंग। स्नैचिंग का मतलब होता है किसी से कोई चीज छीनना। जैसे कि पहली फिगर में पर्स छीना जा रहा है, दूसरी फिगर में ज्वेलरी छीनी जा रही है और तीसरी फिगर में किसी से मोबाइल छीना जा रहा है। इसी को कहते हैं स्नैचिंग, जो कि 304 भी हमारा यही कहता है। जब कोई इंसान अनएक्सपेक्टली, क्विकली या वायलेंस तरीके से किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से चोरी के आश्रय से छीन रहा है तो माना जाएगा उन्होंने स्नैचिंग का अपराध किया है। जो कोई भी इंसान इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है, उसको जो पनिशमेंट दी जाती है वो मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की होती है, यानी कि 3 साल का उसको कारावास मिलता है। साथ ही साथ उसको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है, यानी कि उसको 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों के साथ दंडित किया जाएगा सेक्शन 304 के अंतर्गत। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं कि अगली क्लास आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। हम उसी टॉपिक के ऊपर आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए एक वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे।